दीदी को एक पटका उठाकर दीदी को सम्मानित करें। झूम झूम हर गली बार बार कह चली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली। दूसरा परिचय डॉक्टर पायल अग्रवाल जी। आप जब भी हम आपको विद्यालय में याद करते हैं, बुलाते हैं, आप सहर्ष ही स्वीकार करती हैं आना और हमारा बहुत ज्यादा मार्गदर्शन हमारा करती हैं। हमारी मेरठ में जितने भी सरस्वती शिशु मंदिर चलते हैं उन सबकी एक स्थायी समिति है, एक पेरेंटल बॉडी है, आप उसकी सदस्य हैं। साथ ही हमारे इस विद्यालय की जो समिति है उस समिति में भी आप सम्मानित सदस्य हैं। साथ ही आप सबने सुना होगा कि आरएसएस जो भैया होते हैं, पुरुष होते हैं, उनका भी होता है। साथ ही महिलाओं की भी आरएसएस होती है, उसका नाम है राष्ट्र सेविका समिति। जैसे स्वयं सेवक संघ होता है, ऐसे ही राष्ट्र सेविका समिति महिला आरएसएस का नाम है। आप उसमें महानगर बौद्धिक प्रमुख हैं। आपके जगह जगह भाषण यानी कि स्पीच होती है, आपके बौद्धिक होते हैं। साथ ही आप समरसता मंच से भी जुड़ी हैं। केशव भवन आपने सुना होगा, सूरजकुंड रोड पर केशव भवन है, वहाँ आप विश्व संवाद केंद्र से जुड़ी हैं। विद्योत्तर विचार मंच के तहत आपने बहुत सारे कार्यक्रम आपके द्वारा चलते रहते हैं, करती रहती हैं आप। ऐसा आपका एक परिचय तो आप समझिए छोटा सा ही परिचय है। आप कितने सामाजिक संस्थाओं से, संगठनों से आप जुड़ी हैं और कार्य करती रहती हैं। मैं दीदी का पुनः स्वागत एवं सम्मान के लिए अपनी वरिष्ठ आचार्य श्रीमती अनीता शर्मा जी से आग्रह करती हूँ कि दीदी जाएं और दीदी को पटका उठाकर उनको सम्मान दें। प्यार भरी पलकों ने हमको पाला पोसाए, प्यार भरी पलकों ने हमको पाला पोसाए, कदम से साथ तालियां हमें परोसाए। अब मैं मानसी जी को पुनः आग्रह करती हूँ वो मंच पर आए और आगे के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। थैंक यू दीदी। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि वो कौन है जो हमें लोरी गाकर सुलाती है, अपने हाथों से खिलाती है, लड़खड़ाकर गिरता हूँ मैं जब उठकर गले लगाती है। माँ। माँ एक शब्द ही नहीं है, इसे पूरा ब्रह्मांड समाया है। माना चाहे सुख में हो या दुख में हो, उसे जो सबसे पहली माँ ही याद आती है वो है माँ। माँ से ही मानव की उपस्थिति हुई है, माँ से ही मानव की उत्पत्ति हुई है, माँ में ही ये जग समाया है। Well said, Dee. The first teacher of our child is mother. Mother is who guide our child, teach our child and take care of our child. Mother is the most precious stone in our life. इसी चीज को दर्शाने के लिए हम अपना पहला प्रोग्राम प्रदर्शित करते हैं, प्रेरणा गीत। पीछे टीचर जो भी खाना दिखाई दे, बाहर जाके वहाँ पे अपना बता कर आओ। मैं प्रेरणा गीत के लिए भावना जी को बुलाना चाहूँगी।
ढूंढते हुए आ गए जहाँ यहाँ कदम जिंदगी को ढूंढते हुए अब दिलों में ये उमंग है ये जहाँ नया बनाएंगे जिंदगी का दौर आज से दोस्तों को हम सिखाएंगे फूल हम नहीं खिलाएंगे ताजगी को ढूंढते हुए फूल हम नहीं खिलाएंगे ताजगी को ढूंढते हुए घोड़ की तरह दहेज है आज देश के समाज में है रहा आज आदमी लूट पाट के समाज में हम समाज भी बनाएंगे आदमी को ढूंढते हुए हम समाज भी बनाएंगे आदमी को ढूंढते हुए फिर न चल सके कोई दुल्हन जो जुल्म का न हो निशान मुस्कुरा उठे जरा गगन हम लिखेंगे ऐसी दास्तां हर तरह को यूं सजाएंगे हर खुशी को ढूंढते हुए हम तरह को यूं सजाएंगे हर खुशी को ढूंढते हुए आ गए जहाँ यहाँ कदम जिंदगी को ढूंढते हुए जिंदगी को ढूंढते हुए जिंदगी को ढूंढते हुए ला 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 Outstanding. A big round of applause for the splendid performance of our cute little graduates. माँ एक ऐसी सक्षम होती है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, बल्कि एक ऐसी इंसान है माँ जिसका सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। A mother is not a person to lean on, but a person to make leaning unnecessary. इसी क्रम में माँ की महत्ता सिर्फ मानव के जीवन में ही नहीं, बल्कि भगवान को भी जब जन्म लेना था तो उन्हें भी माँ की जरूरत पड़ी। अपनी समस्त लीलाओं में उन्होंने अपनी माँ की अहमियत सबसे ऊपर रखी। चाहे कृष्ण जी और यशोदा जी का प्यार हो, या राम जी या कौशल्या जी का प्यार हो, या फिर हमारे नन्हे से बाल गणेश जी, उन्होंने भी पार्वती माता को अपने जीवन में सबसे ऊपर ही रखी। इसी को दर्शाने के लिए हमारे छोटे छोटे बाल कलाकारों ने कार्यक्रम तैयार किया है। आइए उनका स्वागत जोरदार तालियों से करते हैं।
की प्रस्तुति के लिए जोरदार ताली। खिल उठा मन का कमल, आंगन हुआ गुलजार, भावों के ऊपर से ही रही पुष्पों की बौछार। स्वर से स्वर खिल उठ रहा, करतल ध्वनि गूंज रही, कृपा हुई आपकी जो किया अनुग्रह स्वीकार। मैं आई हुई कुमुद दीदी से आग्रह करूंगी कि वो आए, हम सबका मार्गदर्शन करें। की मैं साथी उसके बाद उपस्थित करना चाहेंगे आप सभी को, और यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति को मैं समझ करती हूँ कि आप सभी आज अपना समय निकालकर अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आए। ये बड़ी गर्व का विषय है। सबसे पहले बात अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करना है, बच्चों के लिए सोचना है, और बच्चों के लिए हम समझ अपनी डेवलप कर रहे हैं। और हम बहुत जागरूक हो चुके हैं एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन से आत्मप्रोत होना हमारा कर्तव्य हो गया है। शिक्षा हमें कहते हैं हमें आगे ले जाती है, हमें एक उच्च स्तर पर पहुंचाती है, और हमें सबके बीच बैठने योग्य, सम्मान योग्य, सम्मानीय बनाती है। इस प्रकार की शिक्षा हमारी होनी चाहिए। तो हम शिक्षित हो जाते हैं, हम समझदार हो जाते हैं, हम अपनी कार्यशैली में कार्य भी करने लगते हैं, अपने अपने कार्य में प्रवीण भी हो जाते हैं, और उसी अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन जब हम माँ बनती है, हम सभी बहनें माँ बनती है, तो उस समय पर हमारे लिए थोड़ा सा अपना परिवार का दूसरा महसूस होता है, क्योंकि अब हमारी सबसे बड़ी कठिन जो समस्या है वो अब शुरू होती है। हमें अपने परिवार को भी देखना है, हमें अपने पति को भी देखना है, जिनके लिए हम सर्वप्रथम हमेशा हाजिर रहते हैं, और इन सबके साथ साथ हमें अपने बच्चों को भी देखना है। यानी एक तारतम्य पारिवारिक रूप में बनाकर हमें आगे की तरफ चलना है। उन सबके बीच में बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना, अच्छे मार्गदर्शन की ओर लेकर जाना, ये हमारा पहला कर्तव्य बन जाता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे घर के बाकी सब कर्तव्य भी हैं, जिनको हमें आगे लेके चलना है। तो कई बार क्या होता है, हमारी जो गाड़ी है ना पूरी लड़खड़ा सी जाती है, तो हम क्या होते हैं, बहुत जनरल सी बात, हम नाराज हो जाते हैं, हम रुष्ट हो जाते हैं, और कभी कभी हम झल्ला भी जाते हैं कि अब हम क्या करें। हम तो ऐसी जगह फंस गए कि बच्चों को देगी, परिवार को देगी, हो सकता है हमारे मायके में कोई समस्या चल रही हो तो फिर हम उसे देखें। तो वो तारतम्यता, वो सीखने की रिदम हम चाहते हैं कि जिन समस्याओं से हम थोड़ा सा आज जूझ रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन ना जूझे। तो उस शिक्षा को लेकर हम तत्पर रहते हैं कि हमारा बच्चा कैसे आगे की तरफ बढ़े। तो उस शिक्षा के लिए हमें क्या करना है, जैसे आज हमारा बच्चा है पढ़ नहीं पा रहा, मेन हमारा क्या एजुकेशन पे फोकस है, क्योंकि जो हमें आगे वो लेके जाएगा, जो हमारा निवेश है उससे एजुकेशन है, उधर हमें लेके जाना है। तो हम देखते हैं हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, कक्षा में वो अव्वल नहीं आ पा रहा है। जैसे हमारी आजकल की इच्छा है हमारे बच्चों से, मेन स्वयं से नहीं, बच्चों पे विशेष ध्यान है हमारा कि हमारा बच्चा कक्षा में प्रथम आना चाहिए। अगर उसका एक नंबर भी कम हो गया है तो हमारे लिए समस्या का विषय बन जाता है। ऐसा क्यों, हमारा बच्चा पीछे क्यों, हमारा बच्चा पढ़ क्यों नहीं पा रहा है ना। बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, भाई ये बच्चा पड़ोस वाली दीदी का है, नंबर भी अच्छे रहता है, तो बढ़िया भी हमारा बच्चा, ऐसा क्यों। तो वो हम क्यों में अटक जाते हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है उस पर शायद हम कम ध्यान दे पा रहे हैं। तो मेन चीज होती है हम ये ध्यान दें कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो कमी को हम निकालें। उस कमी को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या क्या कार्यशैली बनानी होगी। जैसे हम खाने पीने का अपना कराते हैं, दिनचर्या हमें बनानी, सब सेटल हो गया, उसी प्रकार से हमें अपने बच्चे पे ध्यान देने के लिए, अपने बच्चों पर, चाहे वो लड़की हो या लड़के हो, जो भी है, दोनों पर ध्यान देने के लिए हमें इसके लिए भी कार्यशैली बनानी होगी। तो कार्यशैली क्या बननी चाहिए हमारी, क्या हम सोच सकते हैं। जैसे आज की सबसे बड़ी समस्या आती है मोबाइल, तकनीकी। बच्चा सबसे ज्यादा, बहुत सारी इसमें याद है, लेकिन सबसे मेन यहाँ पर क्या है, हमारा बच्चा मोबाइल बहुत देखता है, हमारे मना करने के बाद भी नहीं मानता है। तो हम उसके लिए क्या करें,
बिल्कुल भी असंभव है। अगर हम सोचें कि मोबाइल देखना आज हम बंद कर दें, इंटरनेट सेवाएं हम बंद कर दें, तो हमारा कार्य जो हमारा बच्चा है प्रगति पर होगा, तो ऐसा भी असंभव है। ये चीजें हमें साथ लेकर चलेंगी। आज जो है हमारा तकनीकी युग है, औद्योगिक युग है, और औद्योगिक युग के लिए इन सबका होना अनिवार्य है। इस अनिवार्यता के साथ हम कैसे आगे की तरफ बढ़ सकते हैं? तो सबसे पहले हमारी जो कार्यशैलियां बदलनी होगी। आपने देखा होगा कि पहले समय में हमारी पुरानी महिलाएं थी, हमारी सास माँ है या हमारी मम्मी है, तो जब इंटरनेट का समय नहीं था, उस समय पर सबसे पूजा पाठ करती थी, और उस समय पर हमें नैतिक शिक्षा, जिसे मोरलिटी कहते हैं, या हम कह सकते हैं धार्मिक शिक्षा हमें दिया करती थी कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, ठीक है, हमें कब पढ़ना चाहिए, हमें दादी का कहना मानना चाहिए, हमें खाना खाकर देना है, ये सारी चीजें। तो उसी प्रकार से आज तकनीकी युग में हमें अपने मोबाइल को थोड़ी सी वरीयता देनी होगी। हम भजन हो सकता है भगवान के आगे लगाए, तो मोबाइल पे भजन सुनाएंगे। मोबाइल पे हम मोरल यानी नैतिक शिक्षा से संबंधित कहानियां सुनेगी और बच्चों को सुनाएगी। जब बच्चा हमारा ये देखेगा, जो विद्यार्थी हमारा ये देखेगा कि हमारी माँ किस प्रकार की कहानियां उस पर देख रही है, तो बच्चा भी वही सच करेगा। हम गाने चला देते हैं, अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो बच्चा का धीरे धीरे इंटरेस्ट मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है। तो वो एक बढ़ने का कारण ये भी है, ये हमें पता नहीं चलता, ये सारी चीजें बच्चे के अंदर धीरे धीरे आती हैं। तेजी से कोई भी चीज नहीं होती। हमने एक काम कहा, कुछ काम करना था, हमें तो बात करनी थी पड़ोस में, लेकिन हमारा बच्चा तंग कर रहा था, हमने उसे मोबाइल दे दिया, तो अब हम बातों में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ गई। एक दिन हमने ध्यान दिया हमारा बच्चा मोबाइल बहुत देखता है, लेकिन अब तो उसे आदत लग चुकी है। तो ऐसी आदत ना लगे, इस पर हमें पहले से ध्यान देना होगा, क्योंकि जो कार्यशैली हम करेंगे बच्चा उसी को सीखता है। पुराने समय में कहावत थी, आपने यदि सुना होगा तो निश्चित सुना ही होगा कि पुत्र के पांव पालने में दिख जाते हैं। और आज मनोवैज्ञानिक की बात करें तो जो फ्राइड है, उन्होंने कहा है कि बालक जो है प्रथम 6 वर्षों में अगले 12 वर्षों की अपेक्षा ज्यादा सीख लेता है। क्यों? तो कहीं ना कहीं दूसरे को मैच कर रहे हैं, क्योंकि जब बच्चा चलता है फिरता है, जो वो काम करता है, वो खेलता है, उसी में उसकी बुद्धि होती है। क्योंकि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो प्रथम 6 वर्ष में पूर्णतः विकसित हो चुका होता है। आप देखिए, मैं केवल मोबाइल को लेकर आज चलूंगी, एक मोबाइल के एग्जांपल और आपको देती हूँ कि हमारे घर में यदि 10 सदस्य हैं और हमारे परिवार में छोटा बच्चा है, तो उस छोटे बच्चे को हमारे 10 लोगों के मोबाइल का जो कोड वो बाहर लॉक होता है ना, उसका सबको पता होता है, उस बच्चे को पता होता है, हमको नहीं पता होगा, लेकिन उस बच्चे को निश्चित ही पता होगा। क्यों? क्योंकि उसकी माइंड बहुत तेज होता है, बहुत तेजी से प्रगति करता है। जो बच्चे का माइंड है वो सब बहुत तेजी से प्रगति करता है, और वो अपने साथ साथ जो परिवार में जितने लोग हैं उन सभी से अपना ज्ञान प्राप्त करें, उन सभी से वो सीख लेता है। तो इतनी तेज और तीव्र बुद्धि होती है बच्चे की। तो उस समय पर हम बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करें, किस ओर लेकर जाएं, ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे अगर हमारे बच्चे के मार्क्स किसी विषय में कम आए हैं, मान लीजिए हम मान लेते गणित में, विज्ञान विषय में, किसी एक विषय में कम आए हैं, तो केवल हमने क्या ध्यान दिया कि बच्चे के मार्क्स कम आए, हमने उसे डांटना शुरू कर दिया, अरे रोहित या गीता तेरे नंबर तो कम आए हैं, सीता के नंबर तो बहुत ज्यादा आए हैं, प्रियंका के नंबर तो बहुत ज्यादा, तू नहीं पढ़ता, तू बहुत नालायक है, या तू नहीं पढ़ती, तू बहुत नालायक है, तेरा जो दिमाग रहता है। दुनिया भर की बातें बच्चे को हमने सुना दी, लेकिन हमने एक बार भी ध्यान ये नहीं दिया, क्या हमने बच्चे को पढ़ाया, क्या हमने उसे रीडिंग कराई, क्या हम उसके साथ बैठे। जो समय देना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, या तो ट्यूशन की तरफ प्रेरित कर देते हैं। भाई आप सोचिए, यहाँ विद्यालय में बच्चा आपके पास 4 घंटे 5 घंटे रहता है, 24 घंटे में से 6 घंटे मान लीजिए विद्यालय में रहा, बाकी 18 घंटे आपके पास रहा, 8 घंटे बच्चा सोया, बाकी कितने बचे? 10 घंटे बच्चे ने घर में व्यतीत किए। उसके बाद में 1 घंटा आपने ट्यूशन लगा दिया, मैं कहती हूँ 2 घंटे खत्म हो गए।
उसके बाद भी कितने घंटे बचे? 6 घंटे। और भी कम कर लीजिए, मैं कहती हूँ 4 ही घंटे आपके पास बचा है, तो 4 घंटे में आपने कितना कम समय काम निपटाया होगा इतने समय में, तो बच्चे के आपने कितना समय दिया। यदि रेगुलरली चाहे ट्यूशन भी कराइए, स्कूल में भेजिए, उसके बाद भी यदि आप बच्चे पे रेगुलरली 45 मिनट, 1 घंटा ही मत दीजिए, 45 मिनट केवल और केवल सारी चीजों को भूलकर अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए, तो वो बच्चा आपका जरूर पढ़ेगा। जैसे मैं विषय की बात कर रही थी, किसी एक विषय में मान लीजिए नंबर कम आए, सभी विषय में नंबर मेरे बच्चे के कम आए, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर गणित विषय में मेरे बच्चे के मार्क्स कम आए हैं, तो मुझे पहले ये देखना होगा कि मेरे बच्चे की कौन से जो न्यूमेरिकल ये सवाल है वो गलत है, कहाँ गलती की है मेरे बच्चे ने, कहाँ गलती की है ये मुझे देखना होगा, ना कि ये कि मेरे केवल मैथ में नंबर कमाए हैं या साइंस में नंबर कमाए। यानी वो जो गलती की है, जोड़ने में की है, घटाने में की है, या एलसीएम में गलती कर रहा है, ये हमें यानी उसकी कमी को निकालना होगा। जैसे कहते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर पूछता है टेम्परेचर चेक, बुखार है, तो फिर वो टेस्ट लिखता है इसका, ये भी टेस्ट करा लो, ये भी टेस्ट करा लो, ये भी टेस्ट करा लो। हमें लगता है डॉक्टर तो पता नहीं क्या है, इतने सारे टेस्ट लिख दिए, वरना तो ऐसे ही ठीक हो जाता बुखार को। लेकिन बुखार ऐसे ही ठीक नहीं होता, बुखार में भी देखा ना कितना खतरनाक बुखार है आजकल। तो क्या करता है, बहुत सारे टेस्ट लेता है, टेस्ट में वो डायग्नोज करता है कि बुखार किस वजह से आ रहा है, तब उसकी दवाई दी जाती है, तो हमारा जो बुखार है तुरंत उतर जाता है। उसी प्रकार से एजुकेशन की बात है कि पढ़ाना नहीं है, अगर बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं तो किस कारण से आ रहे हैं, वो कमी हमें ढूंढनी है। जब हम उस कमी को निकाल लेंगे, उसका डायग्नोज कर लेंगे, तो उसका उपचार यानी रेमेडी भी आसानी से हो जाएगा। यदि हिंदी में बच्चे के मार्क्स कम है, तो हो सकता है मात्राओं में गलती कर रहा हो बच्चा, या उसको समझ में ही ना आ रहा हो। अगर हो सकता है बच्चा को याद नहीं कर पा रहा, तो आपने ये तो देखा याद नहीं कर पा रहा, लेकिन क्या पता उसे पढ़ना ही ना आता हो, आपने कभी उसे रीडिंग ही नहीं कराई। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने उसे रीडिंग ना कराई हो, या आपने आप उसे बैठे ही ना हो। तो पढ़ाने के लिए हमें खुद बच्चे से ज्यादा पढ़ना होगा, तब हम जाकर बच्चे को पढ़ा पाएंगे, उसका मार्गदर्शक बन पाएंगे। तो इस प्रकार की हमारी शिक्षा यहाँ पर होनी चाहिए। दूसरा, तुलना तो हमारी करनी ही नहीं चाहिए बच्चों से। तीसरी बात ये कि बच्चों को नंबर के लिए कभी भी डांटना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति में अपनी एक इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता होती है, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा गुण होता है जिसे हम आगे तक लेके जा सकते हैं। यानी हर बच्चे को कहते हैं टॉप बना दे, हर बच्चे को टॉप नहीं बना सकते हम, लेकिन हर बच्चा जैसा है उसे वहीं पर बहुत सुंदर बना सकते हैं। जैसे बगीचे में फूल होते हैं, कोई गुलाब का हो गया, कोई गेंदे का हो गया, कोई चमेली का हो गया, कोई चंपा का हो गया, लेकिन वो फूल अपनी अपनी जगह पर बहुत ही सुंदर लगते हैं। देखिए ना आपने सभी फूल, उसी प्रकार से बच्चों को देखिए, ये सुंदरता है, इस सुंदरता को हमें निखारना है, ना कि इसे केवल नंबर देने। यानी इनके अंदर हमें इनके बारे में कहते हैं कि बहुत सुंदर वृक्ष बना के रख दीजिए, या बहुत सुंदर बच्चा बना के, बहुत सुंदर से तात्पर्य है उसके अंदर जो क्वालिटी है, जो प्रतिभा है, उसको निखारना है। हो सकता है कोई अच्छा बच्चा जो है संगीत बहुत अच्छा, तो उसको हम संगीत की तरफ लेके जाएं। कोई बच्चा गेम बहुत अच्छा कर सकता है, खेल बहुत अच्छा सकता है, तो उसे खेलने की ओर प्रेरित करें। कोई बच्चा पढ़ बहुत अच्छा है, उसे पढ़ने की तरफ प्रेरित करें। कोई बच्चा कविताएं बहुत अच्छी कह सकता है, तो कविता की तरफ उसे प्रेरित करें, आत्मनिर्भर करें। यानी उसकी प्रतिभा को हमें पहचानना चाहिए। और बच्चे की समस्या को जानने के लिए हमें जो जहाँ हमारा बच्चा पढ़ रहा है, जिस विद्यालय में हमारा बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ के शिक्षकों से भी हम बराबर संपर्क में रहें कि ऐसा जो हमारा बच्चा कमजोर है तो क्यों, उससे हम कॉन्टेक्ट बनाना, पता चलता है हमारा बच्चा क्लास में भी ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। क्योंकि बच्चा कक्षा में भी जबरदस्ती बैठ तो जाएगा, आपकी बात भी सुन लेगा, लेकिन हो सकता है उसे घर पे मम्मी की बनाई खीर याद आ रही हो, उसमें मन पड़ा हो उसका, है ना। तो कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं, मान लीजिए हम यहाँ बोल रहे हैं, तो कई बार क्या हमारे घर पे काम भी याद रहता है, और मुझे तो काम करना है, हो सकता है अब गीत का बोलना बंद करे तो आगे का काम करे, ऐसी चीजें भी हमारे मन में आती हैं। ठीक है, तो हमें क्या है
प्रेजेंस ऑफ माइंड होना पड़ेगा। यानी हम प्रेजेंस ऑफ माइंड तो सिखा पाएंगे, है या नहीं, बताइए। अच्छा, सिखा पाएंगे ना। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। काम करना, बच्चे पे ध्यान देना, बच्चे के साथ खेलना। और हाँ, आजकल पढ़ने के चक्कर में, पढ़ाने के चक्कर में सभी का क्या हाल है, बच्चे को बाहर खेलने नहीं जाने देते, कॉलोनी में तो बिल्कुल जाने नहीं देते, नीचे नहीं लेटने देते। पता नहीं क्या तरीका आ गया ये। अरे मिट्टी में से थोड़ा गंदा तो होने दो, उसे जानने तो दो, ये हमारी मातृभूमि है, वो गंदा नहीं होगा, वो ठीक कैसे हो, वो जानेगा कैसे, है? आपस में थोड़ा वो झगड़ने भी दो। कुछ माता क्या करती है, बच्चे ने जरा सा झगड़ा करा और पहुंच गए उसकी मम्मी से लड़ने के लिए, भैया तुमने मेरे बच्चे को मारा कैसे। उन्हें आपस में झगड़ने के बाद सुलझने भी दो, नेतृत्व की भावना आएगी, सहयोग की भावना उनके अंदर डेवलप होगी, तभी तो जानेंगे वो सुलह करेंगे। आज लड़ेंगे, आप देखना, आज लड़ेंगे वो, 1 घंटे बाद एक साथ चल देते हैं। ये बच्चों की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि जब वो झगड़ेंगे, अपनी बात कहेंगे, तो अपना समायोजन भी खुद ढूंढेंगे। हम लोगों के साथ समायोजन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोई भी गलत व्यवहार ना तो हमारा बच्चा करे, ना ही हमारे बच्चे के साथ दूसरा बच्चा करे। यानी कुछ ऐसी घटना घटित ना होगा जो बड़ी हो। ध्यान इतना रखना, बाकी सुलझने बच्चे को आपस में दीजिए। इससे भी बच्चे के अंदर जो मानसिक क्षमता है वो विकसित होती है। सबसे पहला विकास जो बच्चे का होता है वो है शारीरिक विकास। जब तक उसका शारीरिक विकास उत्तम नहीं होगा, बच्चा किसी भी कार्य क्षेत्र में उत्तम नहीं हो सकता। ये कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब तक स्वस्थ शरीर नहीं होगा, स्वस्थ मस्तिष्क कभी भी डेवलप नहीं हो सकता। अगर हमें आज बुखार हो गया है तो हम बिस्तर से ज्यादा और भी नहीं पाएंगे। हमारे काम, हमारे कपड़े, हमारी ड्यूटी, हमारा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम ठीक हो जाते हैं, पुराने सारे काम कर लेते हैं, तो कर लेते हैं या नहीं। उसी प्रकार से यदि बच्चा आपका अस्वस्थ है, बीमार है, तो उसको पूरा ध्यान उसके स्वास्थ्य पर दीजिए, ना कि उसके समय पर पढ़ने का। क्योंकि जैसे ही बच्चा स्वस्थ होगा, वो अपनी पुरानी जितनी भी चीजें हैं उनको कवर कर लेगा। तो सबसे जो जरूरी बात है उसका मानसिक सबसे पहला बात है शारीरिक विकास। फिर हम बात करते हैं उसके मानसिक विकास की। उसका शारीरिक विकास डेवलप होगा तो उसका मानसिक विकास भी अपने आप ही स्वतः ही विकसित हो जाएगा। जबरदस्ती का बर्डन हमें अपने बच्चों पर बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनको आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, जब शारीरिक विकास के बाद शारीरिक विकास हो जाएगा, मानसिक पक्ष भी विकसित हो जाएगा, तो हम ध्यान देंगे उसके बौद्धिक विकास की ओर। अब बौद्धिक विकास, क्योंकि जब मजबूत हमारा बच्चा है और सब चीज को सीखने के लिए तैयार है, तो उसे हम धीरे धीरे, यानी कि सरल से कठिन की ओर, पहले आसान चीजों को समझाया जाए, फिर उसको भारी चीजों को। जैसे अगर बच्चे को, क्योंकि याद करने में हम इधर जोर डाले थे, बच्चा याद नहीं कर पा रहा है, और हमें पता चला हमारे बच्चे को तो पढ़ना ही नहीं आता, हमारे बच्चे को तो मात्राओं का ज्ञान नहीं है, और हम कोशिश कर रहे हैं बच्चा को तुम्हें फर्स्ट आ जाए। कैसे आ जाए? बिल्कुल नहीं आएगा। यदि द्वितीय में फर्स्ट आ जाए, बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमें फर्स्ट पर ध्यान न देकर हमें किस पर ध्यान देना है? उसकी मात्राओं पर, उसकी अशुद्धि पर, उसके बोलने पर, उसकी व्यवहारिकता पर। तो जैसे जैसे इन चीजों को सिखा देंगे, और जब बच्चे को बोलना यानी कि पढ़ना आ जाएगा, तो बच्चा जो है याद करना भी स्वतः ही सीख जाएगा। फिर आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतनी भिन्नता जो है बच्चों में जरूर होती है कि एक बच्चे को तो हो सकता है 5 मिनट में याद हो जाए, और एक बच्चे को 10 मिनट में याद हो, एक बच्चे में कि नहीं हो सकता है सुबह से शाम में याद हो गया। तो ये सब चीजें बच्चे के अंदर जरूर रहती हैं। तो इतनी सहनशीलता भी हम माताओं और बहनों में होनी चाहिए, अपने बच्चे के बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, कि हम उसको फिर रेगुलर अभ्यास, बच्चा है आज याद करेगा कल भूल जाएगा, ये स्वभाव है। हम कहते हैं ना हमें आज याद करा कल भूल जाए, ह्यूमन नेचर। इट मींस हमने कार्य को किया, यानी कि हमने पाठ का अभ्यास किया। भूलना तो मानव प्रवृत्ति है। आज आप कोई भी काम छोड़ दीजिए, उसको भूल ही जाएंगे, निश्चित है, धीरे धीरे करके भूल जाएंगे। लेकिन यदि आप
किसी कार्य को रेगुलर करते हैं, नियमित बना लेते हैं, तो हम उस कार्य को कभी भी नहीं भूल सकते। जिस दिन आप काम करना छोड़ दोगे उस दिन आप काम को भूल जाओगे। उसी प्रकार से बच्चों की प्रवृत्ति होती है। यदि हमने बच्चों को 2 या 4 दिन ध्यान नहीं दिया तो हमारा बच्चा निश्चित ही 10 से 15 दिन पीछे हो जाएगा। तो कार्य काम चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन हमें अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना है, रेगुलर पढ़ाना है। बच्चों का जो चंचल प्रवृत्ति होती है बहुत ज्यादा, तो एक साथ बैठ के नहीं पढ़ेंगे, तो दौड़ के पढ़ेंगे, भाग के पढ़ेंगे, खेल में पढ़ेंगे। तो आपको पढ़ाना है तो डांट डपट कर नहीं, मित्रवत व्यवहार करके प्यार से उनके पीछे दौड़ के पढ़ाना पड़ेगा आपको। आप ये भी कह सकते हैं घर में कंकड़ बिखेर दीजिए 2-4 बच्चों से, कहिए बेटा 5 कंकड़ चुन लो, 2 टॉफी मिलेंगी, तुरंत चुन लाएगा। और आपको पता चल जाएगा मेरे बेटे को 5 तक काउंटिंग आती है या नहीं आती है। फिर आप इसका 10 बोल डाल सकते हैं। तो आप खेल में उसको पढ़ाइए जिससे उसको मजा आए, ना कि उसको बोरियत महसूस हो, जबरदस्ती नहीं। अगर आप वीडियो से नहीं पढ़ा रहे हैं, वीडियो से पढ़ा है, तो वहां पर भी आपकी एक्टिविटी है कि बच्चे की जो है सारी ज्ञानेंद्रियां एक्टिव होनी चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रियां जो हमारी आंख, नाक, कान और दो कौन सी है मैं भूल गई, वो बताइए तो कौन सी है मैं भूल गई। स्किन, अच्छा एक स्किन और एक जीभ, ठीक है। तो जीभ का काम क्या है? बोलना है ना, और स्वाद लेना। मेन तो काम स्वाद लेना है, बोला तो वो हमारी वजह कितना ही बोले तो स्वाद के लिए ना। तो बच्चे को पौष्टिक आहार भी जरूरी है, तो बहुत जरूरी है पौष्टिक आहार। आजकल हमारा जो ध्यान है वो पिज्जा पर ज्यादा है, मैगी पर ज्यादा है, और हमारे बच्चे का टेस्ट डेवलप हो चुका है, यहाँ पर बहुत जबरदस्त डेवलप हो चुका है। अगर हम बच्चे के सामने मैगी और पिज्जा रखते हैं और बराबर में पकौड़ी रखते हैं तो वो नहीं खाएंगे। जिस जनरेशन के हम लोग हैं, हम लोग खुश होते थे कचौड़ी और पकौड़ी समोसे में, और आजकल की जनरेशन जो खुश होती है वो पिज्जा, बर्गर और चाउमीन। तो वो टेस्ट भी हमें डेवलप किया है, बहुत अच्छी वही देना है हमें, वो भी मैंने कहा कि किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते आज के समय में। अगर मैं कहूँ कि आप पिज्जा छोड़ दीजिए, आप मोबाइल छोड़ दीजिए, तो बिल्कुल गलत है। हमें तो सामंजस्यता, इसे कहते समायोजन की बात करते हैं, एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो देखना है। तो जब हम कोई बच्चे को लंच में फूड दें तो हेल्थी फूड हम क्या बना सकते हैं ऐसा हम सोचें। और इसके लिए आप YouTube का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे पौष्टिक व्यंजन बताते हैं। क्योंकि आजकल का बच्चा पराठा नहीं लेके जाना चाहता है, वो डेली कुछ नया लेके जाता है, तो उसके लिए हेल्थी फूड है, ना कि चाउमीन और पिज्जे के आटा डालें। क्योंकि मदर का क्या करते हैं, चाहते इजी हो जाए तो ब्रेड में 2 आलू रखिए और बच्चे को सॉस के साथ दे दिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। क्योंकि इन सब चीजों से आपके बच्चे का शारीरिक विकास होगा, ठीक है। इसी सब चीजों से शारीरिक विकास होगा, और इस शारीरिक विकास से ही बच्चे के मस्तिष्क, बौद्धिक सारी चीजें आगे की ओर विकसित होंगी। जब बच्चे का मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, तो आगे हमारा बनता है क्या, चारित्रिक विकास। वो हमारे किससे डेवलप होगा, मोरालिटी से। मोरालिटी किससे आएगी, जो बच्चा देखता है वैसा ही वो सीखता भी है। तो हमें अपने घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा और हेल्दी बना के रखना होगा। जैसा हम व्यवहार करेंगे बच्चा भी बाहर जाकर वैसा ही व्यवहार करेगा, ठीक है। जब तक छोटा है, बड़ा होने के बाद समाज में जाएगा तो समाज से बहुत सारी चीजें सीखता है, लेकिन कहीं हम उसको बीच में टोकते रहते हैं। क्योंकि इस समाज में रहकर हमें अच्छाई भी मिलती है और बुराई भी मिलती है। बुराई को हमें टोकना है, अच्छाई को हमें एक्सेप्ट करना है। तो उससे हमारे बच्चे का क्या होगा, चरित्र निर्माण भी होगा। क्योंकि कोई भी गलती बच्चा कर रहा है और हमने उसका ध्यान नहीं दिया तो बच्चे के अंदर वो आदत गड़बड़ हो जाएगी। जैसे छोटे बच्चे हैं, किसी भी अच्छी चीज पर अट्रैक्ट बहुत जल्दी होती है। पड़ोस वाला बच्चा भी सुंदर सी पेंसिल लेकर आया है, उसका मन तो है विवाहित हो जाएगा। ये बच्चे का व्यवहार है, बच्चा चोर नहीं है, कुछ कहते हैं चोरी लेता है, चोरी नहीं है, उसका व्यवहार है। अट्रैक्ट होगा वो, निश्चित खुशबू वाली इरेजर के साथ अट्रैक्ट हो जाता है बच्चा। तो वो क्या करता है, उसको लेकर घर चलाता है। तो यहाँ
हमारी यानी जो मदर की ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चे का डेली बैग भी चेक करें, और यदि ऐसी कोई भी चीज जो हमने नहीं दिलाई है वो बच्चे के बैग में या पर्स में है, तो हम उसको कहें बेटा इसे कल अपनी बैग को आप क्या करेंगे, रिटर्न करें। आपने गलती से ले आए, आप इसको ये आपकी नहीं है, आप इसे गलती से ले आएंगे, आपको हम पर दिला देंगे, आप इसे वापस कर देंगे। तो इस तरह से बच्चे के अंदर एक मोरल आपका डेवलप हो जाएगा कि मुझे दूसरों की चीजों पर लालच नहीं करना चाहिए या दूसरों की वस्तुओं को भी हमें नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह की छोटी छोटी जो बातें हैं वो बच्चों को हमें सिखानी चाहिए, धीरे धीरे ही बच्चा सीखेगा। कई बार क्या हुआ कि मैं तो इसे रोज मना करती हूँ लेकिन ये फिर भी ले आता है, मैं तो इसको रोज मना करती हूँ लेकिन ये क्या करता है, फिर भी ले आता है। तो उस चीज को हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, बच्चे को तब तक रोकना है जब तक वो स्वयं से लाना बंद नहीं कर देता, क्योंकि हमें बच्चे के अंदर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता को भी विकसित करना है। और वो कम से कम जब हम बचपन से डालते हैं तो किशोरावस्था तक, उसके बाद में आपकी धीरे धीरे युवावस्था में जाकर कहीं वो अच्छे से डेवलप हो पाती है। वरना जो किशोरावस्था में पूरा ध्यान देना है कि बच्चा कब गलती करना है, कब हमें सुधार करना है, उसके लिए हमें अपने अंदर भी सुधार करने की आवश्यकता है, कहीं कहीं पर रहती है। ठीक है, क्लियर की है चीजें, और क्लियर है सब चीजें या नहीं? ऐसी छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये जो हमें अपने अंदर, अब ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो भी हमारे अंदर होंगी, तो आप उनको भी पूछ सकते हैं कि कैसे हम उनमें सुधार करें, कैसे हम लेके आए, कहाँ तक उनका विचार किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें आप इस तरह से कर सकते हैं, अपना बना लीजिए टीचर डायरी या स्टूडेंट डायरी जो मिलती है उसमें लिख लीजिए, और जब भी आपकी यहाँ जो शिक्षिकाएं हैं उनसे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो वहाँ पर उनको रख दीजिए अपनी बात के, उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सभी सॉल्यूशन, हाँ मोस्टली सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों का विकास कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। दीदी ने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई, जैसे एक बगिया में एक तरह के फूल नहीं होते, हर तरीके के फूल होते हैं। ऐसे ही हमारे बच्चे हैं जो हमेशा एक बराबर नहीं होते, सभी अलग अलग होते हैं। सब दीदी के लिए जोरदार ताली।